अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर किस हद तक मुसलमानों को आजमाया जाएगा? जी हाँ, मुसलमानों के सब्र तहम्मुल पर बात करते हैं। जाहिर है वजह भी उसी तरह की ही है। बात शुरू इंदौर से करते हैं और साथ में यूपी संभल के सीओ अनुज चौधरी का मुसलमानों के खिलाफ दिए हुए बयान का भी जिक्र करते हैं। बिल्कुल मुस्लिम समाज मुसलमानों को कॉर्नर करने की कोशिश जारी है। जिस तरह का माहौल देखने को मिला है, दीगर रियासतों में गैर भाजपा या कांग्रेस हुकूमतें भी डर कर मुसलमानों के हक में कोई फैसला लेने से आगे पीछे हो रहे हैं। मैं 5 करोड़ रुपए बजट में अकलियतों को देने पर सिद्धरामैया हुकूमत में भी कुछ हद तक खौफ है, क्योंकि भाजपा ने अकलियतों की हिमायत वाला बजट कहा है, जबकि सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के लिए 5,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। खैर, बात कल इंदौर में हुई वारदात की करते हैं। मध्य प्रदेश मऊ के पत्ती बाजार में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने की वजह यह कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीता था। अब इसी जीत के चलते जश्न का जुलूस निकाला गया। पर बात यहाँ तक तो ठीक थी, पर जब जुलूस का रास्ता मुसलमानों के इलाकों से होकर गुजरता है तो फिर मसला बन जाता है। जाहिर है इसके पीछे की मंशा सभी जानते हैं। लिहाजा मऊ के पत्ती बाजार मस्जिद के करीब जुलूस रुकता है, जबकि रात में तरावी की नमाज अदा की जा रही थी। मस्जिद के अंदर नमाजियों पर पटाखे फेंके गए। मतलब इस जुलूस के पीछे का मकसद समझ में आ सकता है। अगर कोई बताए तो सही कि आखिर मुस्लिम समाज को किस हद तक आजमाया जाएगा? क्या इत्मीनान से नमाज अदा भी नहीं की जाएगी? अब तो कोई भी तिरंगा या भगवा झंडा थाम कर किसी भी मुस्लिम इलाकों में दाखिल हो जाता है, और अगर मामले को पुलिस थाने में ले जाया जाता है तो वहाँ पहले से ही अनुज कुमार चौधरी जैसे पुलिस अफसर बैठे रहते हैं। बिल्कुल अजीब मामला देखने को मिल रहा है। इस बार मुसलमानों को बड़े ही चौकन्ना होकर रहना होगा, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और शरपसंद अनासिर को रमज़ान की रौनक देखी नहीं जा रही। वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश करते रहते हैं, और इस तरह की हरकत को बेलगाम जैसे शहर में भी महसूस किया जा रहा है। कल मैच के बाद कुछ शरपसंद यहाँ भी छेड़छाड़ करने की फिराक में थे। पर अगर इस तरह की वारदात हर तरफ पेश आती है तो इसका इलाज क्या? जब पुलिस अफसर भी ये कहने लगे कि तुम जुमा की नमाज तो साल भर अदा करते हो, पर होली साल में एक बार आती है, अब इस तरह फिरका परस्त और गुंडा ज़हनियत के अफसर बनने लगे तो हालात किस इंतहा तक पहुँच रहे हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। रमज़ान का महीना, जुमा की नमाज और होली, इस तरह एक तनाव का माहौल नज़र आ रहा है। पर क्या हमेशा एक समाज को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? और इस गुंडा ज़हनियत अफसर के बयान की हिमायत योगी आदित्यनाथ जब वज़ीर आला के ओहदे पर बैठकर कर रहा हो तो इस रियासत की हालत भी क्या होगी? योगी आदित्यनाथ को मालूम नहीं कि ज़बरदस्ती होली के रंग मुसलमान को तो छोड़ो, हिंदू को भी लगाना ठीक नहीं है, और ये संविधान कहता है। खैर, किस तरह का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। बेलगाम संती बस्तवाड़ में जो वारदात पेश आई, अब तो लड़का लड़की पकड़े भी गए, और लड़की ने बयान भी दिया कि खुद अपनी मर्जी से लड़के के साथ भाग गई थी और शादी भी उसी से करने वाली है। अब जिन लोगों ने लड़के के घर पर पथराव किया और ईदगाह के मीनारों को गिराया, कब्रिस्तान के कुछ कब्रों को तक नुकसान पहुंचाया, इस गिरोह को अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं इन पर यूएपीए लगाया जाता? यहाँ तो भाजपा या योगी जैसे किसी लीडर का डर भी तो नहीं है, फिर कार्रवाई को देर क्यों हो रही है? अब मुस्लिम समाज का रद्द अमल भी काबिल गौर है। इंदौर हो या संभल या मुल्क का कोई भी हिस्सा, मुस्लिम समाज संविधान के दायरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसे बारहा चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पर यह समाज खामोश है। कुछ जगहों पर मार भी खा रहा है, पर आवाज़ नहीं उठा पा रहा। मुस्लिम दीनी सियासी रहनुमा बजाय आने वाले हालात के रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी मसलकों का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कौन से मौलाना ने किस किताब में क्या लिखा है, इस पर तबसरा कर रहे हैं, जबकि रमज़ान बहुत बेहतरीन मौका है कि उम्मत को जोड़ने का। पर तस्वीर कुछ अलग ही है। पहले ही दीन से दूर और मसलकों जमातों में कन्फ्यूज़ उम्मत का एक तबका नए नए फितनों की बातें सुनकर और कन्फ्यूज़ हो रहा है, क्योंकि दीन की बारीकी से मालूम नहीं है। बेलगाम में भी कुछ मस्जिदों में नए फितने कौन से हैं, इस पर तहरीकें चलाई जा रही है। मतलब जब तलवारें सरों पर लटक रही हो, कुफ्फार तमाम मंसूबों को अंजाम दे चुका हो, मुशरिक तुम्हारे लिए ज़मीन को तंग कर रहा हो, और ऐसे दौर में फितनों को लेकर और मज़ीद कंफ्यूज ना करे। जो भी कलमे तैयबा पड़ा हुआ है उसे अपना भाई मान कर आगे निकले, और हक और बातिल कौन है इसका फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। बजाय दुश्मनों की तैयारियों का तस्करा करे, कुछ और ही दिशा में हमारी जद्दोजहद चलती देखी जा रही है। खैर, अब जुमा के रोज़ होली है और शरपसंद पहले से ही तैयार होंगे, क्योंकि अब नफरती भीड़ को यही एक काम सौंपा गया है। इंतज़ामिया की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो भी सियासी लीडरों के मातहत रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को आने वाले दिनों में
बड़े ही संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। हमारा मामला यह है कि हम एक तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो उसी तरफ चलने लगते हैं, एक तरफ सामाजिक खिदमत शुरू करने लगते हैं तो उसी तरफ हो जाते हैं, एक बार एजुकेशन की तरफ चलने लगते हैं तो उसी तरफ जाने लगते हैं। लिहाजा हमें चारों सिमत में नज़र रख कर चारों तरफ चलने की ज़रूरत है। हमें दूरअंदेशी के साथ काम को अंजाम देना ज़रूरी होगा। हम कुछ दूर तो चलते हैं, बाद में नया रास्ता तलाशने की कोशिश में लग जाते हैं। लिहाजा इस बार मुस्तकिल 10-15 साल का टारगेट किया जाए और तालीम, मीडिया, मस्जिदों के ज़रिए समाज में तब्दीली, हालात हाज़रा पर बयानात, इस तरह प्रोग्राम को अंजाम दिया जाए। वरना जिस तरह मुसलमानों को कॉर्नर कर समाज से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, आने वाले हालात कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। आप खामोश भी रहोगे तो आपको खामोश बैठने तक नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह की वारदातें पेश आ रही हैं, ऐसा ही नज़र आ रहा है कि लिहाजा सवाल तो जहन में लाजिम हो जाता है कि आखिर मुसलमानों को किस हद तक आजमाया जाएगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले।